स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। हमारा चैप्टर चल रहा है, उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 हमारा ये है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवल एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। DAUGHTER। तो ये मेरे पास वर्ड है, बोलता है इसके आपने वर्ड्स बनाने हैं इन लेटर का यूज़ करके विद और विदाउट मीनिंग। ईच ऑफ 2 वॉवल, हर एक वर्ड में क्या होने चाहिए, 2 वॉवल होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। इट मीन्स मेरा वर्ड जो है वो कितने लेटर का होगा, 5 वर्ड्स का, जिसमें 2 वॉवल रहेंगे और 3 कॉन्सोनेंट रहेंगे। ऐसे 5 लेटर के हमने वर्ड बनाने हैं, मीनिंग निकले चाहे ना निकले, विद और विदाउट मीनिंग। तो ये मेरे पास टोटल लेटर तो ये हैं, लेकिन यहाँ से मैंने हर बार 2 वॉवल और 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं और वर्ड बनाने हैं। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। द गिवन जो आपके पास द गिवन वर्ड इज DAUGHTER। ये मेरे पास वर्ड है। तो अब यहाँ इसमें वॉवल कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं वो हम देख लेते हैं। द वॉवल्स आर, यहाँ पर ए आपका वॉवल, यू वॉवल, ए कॉमा यू कॉमा, और हमारे पास यहाँ वॉवल जो है वो क्या है, ई। और ये कितने हैं, विच आर 3। कितने वॉवल हैं हमारे पास, यहाँ 3 है। और कॉन्सोनेंट, द कॉन्सोनेंट्स आर, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट, दिस इज डी, दिस इज जी, दिस इज एच, टी एंड आर। ये हमने ले लिए डी, जी, एच, टी और आर। ये हमारे जो है वो कॉन्सोनेंट हैं। और ये क्लियर हो रहा है, विचार कितने हैं ये टोटल, 1 2 3 4 5। ये हमारे पास जो है वो 5 जो है वो कॉन्सोनेंट है। ये हमने देख लिए। तो मेरे को क्या करना है, अपना वर्ड जो मैंने बनाना है, तो मुझे 2 वॉवल सेलेक्ट करने हैं और 3 कॉन्सोनेंट हर एक वर्ड के लिए। ईच ऑफ बोलता है हर एक वर्ड जो है, ईच ऑफ 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट। इट मीन्स 5 लेटर का वर्ड जो है वो बनने वाला है। तो हेयर जो हमने सेलेक्ट करना है, 2 वॉवल सेलेक्ट करने हैं, 2 वॉवल्स आउट ऑफ 5 वॉवल। कितने वॉवल हैं हमारे पास, नहीं सॉरी, आउट ऑफ 3 वॉवल। 3 वॉवल्स में से मुझे 2 सेलेक्ट करने हैं ना अपना वर्ड बनाने के लिए। 2 वॉवल आउट ऑफ 3 वॉवल कैन बी सिलेक्टेड, कितने वे से, इन 3 वॉवल हैं, सेलेक्ट करने हैं, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन 3C2 वेज। ये मेरे पास बेस होंगे। और अब मेरे को कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं। तो कितने कॉन्सोनेंट होने चाहिए हमारे हर एक वर्ड में, 3 कॉन्सोनेंट। तो 3 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ कितने कॉन्सोनेंट है हमारे पास, 5 कॉन्सोनेंट्स। इतने मेरे को कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं। कैन बी सिलेक्टेड, 3 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट कैन बी सिलेक्टेड। यहाँ पर भी आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्टेड इन। तो कितने वेज होंगे मुझे कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने के, दैट्स आर 5C, 5 टोटल है, वहाँ से मुझे 3। तो ये वेज हो गए मुझे कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं, मैंने जो 3। तो इस तरह से मेरा 5 वर्ड का जो है वो 5 लेटर का जो वर्ड बनेगा
तो अब मुझे 2 वॉवल चाहिए और 3 वॉवल, मतलब ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों चाहिए ना। ऐसा नहीं कि एक ये चाहिए या फिर ये या ये ले लो या फिर ये ले लो, नहीं, हमें दोनों ही चाहिए। तो क्या होगा, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ कम्बिनेशंस, कितने कम्बिनेशंस यहाँ बन जाएंगे हमारे वर्ड के, नंबर ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ 5 लेटर वर्ड जो बनेगा मेरे पास ना, जिसमें क्या रहेंगे, 2 वॉवल 3 कॉन्सोनेंट, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 वॉवल एंड 3 कॉन्सोनेंट्स का जो वर्ड बनेगा, 2 वॉवल एंड 3 कॉन्सोनेंट का जो वर्ड बनेगा वो ये 2 वॉवल और 3 कॉन्सोनेंट से जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कितने होंगे, दिस इज इक्वल टू 3C2 इंटू 5C3, ये कॉम्बिनेशन मेरे पास बनेंगे। अंडरस्टैंड करें ढंग से, मैंने 5 लेटर का वर्ड बना लिया, यहाँ ये 2 वॉवल लिए और 3 कॉन्सोनेंट लिए, क्या यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाए ना, ये क्या बनाए हमने, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, लेकिन जब हम वर्ड बनाए ये तो कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ना मेरे पास इतने, इनको सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं कि कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, ये कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला है, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और क्या आ जाएगा मेरे पास 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लो, कितना आए, कितने कॉम्बिनेशन आएंगे हमारे पास यहाँ, वो हम देख रहे हैं पहले। तो 3 फैक्टोरियल से हमारा 3 फैक्टोरियल यहाँ पर क्या हो गया, सीधे सीधे कैंसिल हो गया, और 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे भी मेरे पास एक 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 नहीं होगा, तो और मेरे पास एक 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1। अब 2 फैक्टोरियल हमारा एक ये कट गया और ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो हमारे पास कितना आ गया, 5 2 जा 10 10 3 जा 30। तो इस तरह से 30 जो वर्ड के कॉम्बिनेशन आए हैं, लेकिन वर्ड में हमें जो ये 30 हमारे पास वर्ड आए हैं, 5 लेटर के वर्ड हैं, 5 लेटर के वर्ड हैं। मान लो एक कॉम्बिनेशन ऐसे आ गया, जैसे मैंने ये यहाँ पर जो वॉवल यूज़ कर लिए, तो सपोज करो एक वर्ड ऐसा है, A U G T यहाँ पर और इस तरह से R, ये मेरे पास सपोज करो एक वर्ड आ गया जिसमें हमारा 2 वॉवल और क्या यूज़ हो रहे हैं, 3 कॉन्सोनेंट यूज़ हो रहे हैं, ये देखो। तो ऐसे हमारे पास 30 वर्ड बन रहे हैं, अब देखो मैं हर एक वर्ड को अरेंज कर सकता हूँ, हर एक वर्ड को कितनी तरह से अरेंज कर सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल, अगर सारे के सारे यहाँ पर वर्ड ले लिए जाएं, 5 लेटर लेकर के, यहाँ से अगर मैंने 5 लेटर लेकर के इस सारे वर्ड को अरेंज करें तो कितनी तरह से अरेंज हो जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल वे हैं इसके, हाउ मैनी वेज, 5 फैक्टोरियल वे इसको अरेंज करने के, ठीक है। ऑल द लेटर, जो सारे लेटर, टेकिंग ऑल द लेटर एट ए टाइम, सारे लेटर अगर एक टाइम में ले लिए जाएं तो इसको अरेंज कितनी तरह से किया जा सकता है, 5 फैक्टोरियल बे, मतलब कितनी तरह से इसको परमुटेशंस, अरेंजमेंट कितने बनाए जा सकते हैं, इसके कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, 5 फैक्टोरियल बोल रहा है, चाहे मीनिंग निकले या फिर ना निकले। देखो कैसे अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं हम, ARUGT, ये एक अलग अरेंजमेंट हो गया। कम्बिनेशन में ये एक जैसा, कम्बिनेशन में सिंगल होगा, ये कम्बिनेशन में ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर ARUGT भी होगा, नहीं, जहाँ जहाँ ये वाले लेटर यूज़ हुए हैं ऐसा एक ही कम्बिनेशन होगा, इस टाइप का एक ही कम्बिनेशन होगा। दूसरा कम्बिनेशन जो होगा तो उसमें सेम लेटर नहीं होंगे, ये जो 30 हमारे पास कम्बिनेशन है उसमें सेम लेटर नहीं होंगे, कुछ डिफरेंट जो है वो ज़रूर होगा एक से दूसरे कम्बिनेशन में। तो हर एक कम्बिनेशन जो है 30 कम्बिनेशन में, हर एक कम्बिनेशन जो है उसको हम
अरेंज कर सकते हैं, उसके अरेंजमेंट बना सकते हैं। कितने अरेंजमेंट? हर एक के 5 फैक्टोरियल। कितने बना सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। तो इस तरह से 30 के कितने अरेंजमेंट बन जाएंगे? एक के कितने बन रहे हैं? 5 फैक्टोरियल। तो ऐसे ऐसे 30 हैं, ऐसे ऐसे हमारे पास ये तो एक है ना, तो इसके हम कितने बनाएंगे? 5 फैक्टोरियल। ऐसे मेरे पास दूसरा जो यहाँ वर्ड होगा उसके भी 5 फैक्टोरियल। ऐसे करते करते हम कितने वर्ड के 30 वर्ड्स जो मेरे पास कॉम्बिनेशन में आए हैं उनके मैंने उनके मैंने अरेंजमेंट बनाने हैं। तो वो कितने बनेंगे वो देखते हैं। तो यही इस क्वेश्चन में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं यहाँ पर। हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो मिक्स्ड है, परमुटेशन भी यूज़ होगा और कम्बिनेशन भी यूज़ होगा। देखो अरेंजमेंट की बात भी हो रही है और कम्बिनेशन की बात भी यहाँ पर हुई है। ये तो हमारे कम्बिनेशन बने हैं। तो अब हम आगे क्या लिखेंगे इसमें? सिंस ईच combination has कितने लेटर हैं हर एक कॉम्बिनेशन में? 5 लेटर। 5 लेटर ध्यान दें, जिनको हम अरेंज कर सकते हैं। विच कैन बी अरेंज्ड कितने वे से? इन 5 फैक्टोरियल वेज। 5 लेटर है ना, सभी लेटर्स को ले लें तो उनको कैसे अरेंज किया जा सकता है? कितनी तरह से? 5 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर सकते हैं। हैंस द रिक्वायर्ड जो हमारे पास रिक्वायर्ड जो नंबर ऑफ वर्ड जो बनेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी कितने होंगे हमारे पास? ये दिस इज 30 वर्ड में हर एक वर्ड को हम कितना तरह से अरेंज कर रहे हैं? 5 फैक्टोरियल बेस। एक को कितने से कर रहे हैं? 5। हर एक वर्ड को ये लिखा है, ईच वर्ड को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। तो 30 को कितनी तरह से कर सकते हैं? 30 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो इसको हम सॉल्व कर लें और ये 5 फैक्टोरियल का मतलब हमारे पास क्या होता है, क्या मीनिंग है इसका? इसको हम सीधा लिख सकते हैं। इसका मतलब है 120। तो कितना आ गया यहाँ पर? ये 3600। तो ये मेरा आंसर है। इतनी तरह से के वर्ड में बना सकता हूँ विद और विदाउट मीनिंग। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसका। तो ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग? कितने वर्ड विद और विदाउट मीनिंग बनेंगे? कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड। अब सारे लेटर यूज करने हैं। पिछले क्वेश्चन में ये नहीं कि आपने 2 वॉवल या 3 कॉन्सोनेंट इस तरह से, या फिर 3 वॉवल 3 कॉन्सोनेंट, ऐसा नहीं है कुछ भी। सारे के सारे लेटर जो हमें यूज़ करने हैं। यूजिंग ऑल द लेटर लिखा है एट ए टाइम सो दैट द वॉवल एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। लेकिन कंडीशन यहाँ क्या लगा दी? वॉवल और कॉन्सोनेंट जो है वो इकट्ठे रहने चाहिए, अकर टुगेदर। तो देखो इसका सॉल्यूशन, द जो गिवन जो वर्ड है हमारे पास इज इक्वेशन। स्पेलिंग ठीक लिखें, TION, इक्वेशन हमारे पास। और यहाँ पर भी हम अलग अलग लिखेंगे। द वॉवल जो यहाँ पर है, इस वर्ड में जो वॉवल हैं वो कौन कौन से हैं? ए है, ई है, IOU। मतलब हमारे पास 5 वॉवल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इस वर्ड में भी सारे के सारे वो वॉवल जो हैं वो आ रहे हैं। ए पी आया, ई और आई और ओ, और मेरे पास क्या यहाँ पर? यू, विच आर 5। कितने हैं ये? और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट इसमें एक हमारे पास क्यू और दूसरा टी और थर्ड कॉन्सोनेंट यहाँ पर एन। बस 3 ही कॉन्सोनेंट हैं, विच आर
3, कॉन्सोनेंट यहाँ पर 3 है और टोटल कितने बन गए हमारे 8 लेटर। देखें काउंट कर लें इनको कि 8 ही है, कम ज़्यादा तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 8 लेटर हैं इक्वेशन के वर्ड में। तो अब यहाँ पर मेरे पास जो है वो 5 वॉवल और 3 कॉन्सोनेंट, सारे के सारे आपने यूज़ करने हैं अब वर्ड बनाने के लिए। तो अब हम देखते हैं देयरफॉर सारे के सारे वॉवल यूज़ करने हैं, सारे के सारे कॉन्सोनेंट। ऑल 5 वॉवल कैन बी अरेंज्ड, कैन बी अरेंज्ड। यहाँ ऐसा नहीं कि कुछ कम सेलेक्ट करने हैं, 5 में से कुछ कम नहीं, सारे के सारे लेने हैं। तो ऑल 5 वॉवल कैन बी अरेंज्ड, अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं आप यहाँ, कितनी तरह से अरेंज हो जाएंगे हमारे 5 वॉवल। ऑल 5 वॉवल कैन बी अरेंज्ड इन, सारे के सारे यूज़ करने हैं। तो क्या फार्मूला है, जैसे n ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज करते थे तो n फैक्टोरियल, यहाँ पर 5 को अरेंज कर रहे हैं तो 5 फैक्टोरियल बेस। ऐसे ही ऑल 3 कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज्ड, 3 कॉन्सोनेंट हैं तो 3 फैक्टोरियल वेज होंगे उनको अरेंज करने के। तो मुझे तो इन दोनों को मिलाकर के वर्ड बनाना है, इस ये अपना वॉवल भी ले लेने हैं और कॉन्सोनेंट भी ले लेने हैं। तो जब मैं वर्ड बनाऊंगा 5 फैक्टोरियल हमारा जो है वो वॉवल के अरेंजमेंट और 3 फैक्टोरियल कॉन्सोनेंट के अरेंजमेंट, आप देखें यहाँ तो मुझे दोनों चाहिए, मुझे कॉन्सोनेंट भी और वॉवल भी चाहिए। तो ये मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ वर्ड बन रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, जब यहाँ पर सपोज करो हमारे पास ये मैंने वॉवल इकट्ठे रखने हैं, वॉवल जो है वो इकट्ठे रखने हैं, ये बोला, ये सारे वॉवल इकट्ठे रख दिए और सारे कॉन्सोनेंट QTN इनको इकट्ठा रख दिया। तो इस तरह से बोलता है, ये ऐसा नहीं है कि बीच में मिक्स हो जाएंगे अपने कॉन्सोनेंट अलग से रहेंगे और ये, तो इनको अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल वे और इनको अरेंज करने के हमारे पास 3 फैक्टोरियल वे, ठीक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसी तरफ रहेंगे, ये हमारे इस तरफ भी जा सकते हैं, ये वॉवल जो है वो इस तरफ और कॉन्सोनेंट जो है वो इस तरफ आ सकते हैं। तो ये दोनों ही, अगर ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट और ये सारा जो है वो दूसरा ऑब्जेक्ट ट्रीट हो, तो इनको अरेंज करने के, ये 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के हमारे पास कितने वेज रहेंगे, दैट इज़ अ 2 फैक्टोरियल वे, ठीक है ना। 2 प्लेस हैं भरने के लिए, 2 प्लेसेस। देखो एक बॉक्स में आपने वॉवल रखने हैं, एक में आपने कॉन्सोनेंट रखने हैं, 2 बॉक्स हमारे पास। तो जब मैं पहले भर रहा हूँ तो मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं इसमें वॉवल भर सकता हूँ या तो मैं इसमें क्या भर सकता हूँ, कॉन्सोनेंट भर सकता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पर क्या भर दिए, कॉन्सोनेंट, लेकिन मेरे पास 2 चॉइसेस हैं इस बॉक्स को भरने के लिए, या तो कॉन्सोनेंट या तो वॉवल। मान लो मेरे पास 2 चॉइसेस हैं यहाँ पर। अब मेरे पास नेक्स्ट जो बॉक्स भरना है, अगर मैंने यहाँ वॉवल भर दिए तो मेरे पास आगे जो चॉइस है वो क्या रहेगी, एक, दैट इज़ कॉन्सोनेंट भरने की। आपने बॉक्स दोनों ही फिल करने हैं, लेकिन दोनों ही बॉक्स क्या करने हैं फिल, ऐसा नहीं है कि एक करना है। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, यहाँ पर भी आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो लगेगा, तो कितने वेज हो जाएंगे दोनों बॉक्स को फिल करने के, दैट इज़ अ 2 बेस भी बोल सकते हैं या फिर 2 फैक्टोरियल बेस बोल सकते हैं, जैसा आपको लगे। 2 फैक्टोरियल भी हमारे पास 2 ही आएगा, या 2 × 1 करके 2 भी बोल सकते हैं आप, वो एक ही बात है। तो अब आगे हम लिखेंगे कैसे, वो देखें आप। कंसीडरिंग, अब हम क्या कर रहे हैं, कंसीडरिंग ऑल वॉवल्स as 1 letter एंड, ये सारे वॉवल को हमने एक लेटर चुन लिया, ये एक लेटर, सारे वॉवल को इकट्ठा रखना है ना। एंड ऑल जो कॉन्सोनेंट हैं एज, उनको हमने सेकंड लेटर चूज कर लिया। ये सारे जो कॉन्सोनेंट हैं उनको हमने क्या कर लिया, सेकंड लेटर चूज कर लिया है। तो देयरफॉर जो वॉवल्स एंड
कॉन्सोनेंट, सारे जो वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज्ड इन कितनी तरह से, इन 2 फैक्टोरियल, या चलो 2 वेज ही लिख दो, कोई बात, 2 वेज। तो 2 ही हमारे पास लेटर, एक ये और ये दूसरा हमारा, इसको हमने एक लेटर कंसीडर किया और इसको दूसरा। तो वॉवल और कॉन्सोनेंट्स को हमारे अरेंज करने के जो वेज हैं वो कितने हैं, 2 वेज। तो देयर हैंस जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो हैं, हैंस वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, वॉवल्स and consonant can be put together, इनको इकट्ठा हम कितनी तरह से रख सकते हैं, can be put together in how many ways, 5 factorial into 3 factorial into 2, and this is equal to what, 5 factorial हमारा कितना होता है 120, 3 factorial कितना होता है 6 और 2, और ये हम मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आएगा, these are the ways, 1440 ways ये वर्ड बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग। इक्वेशन जो हमारा वर्ड है, इसके हमारे पास कितने वर्ड बनेंगे, इतने। जब हम वॉवल और कॉन्सोनेंट को इकट्ठा रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपको इस मिसलिनियस के जो क्वेश्चंस हैं। ये हमारा इधर को ये रफ वर्क है। नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ए कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड, एक कमेटी आपने 7 की कमेटी जो है वो चुननी है, फॉर्म्ड बनानी है, फ्रॉम 9 बॉयज़, हमारे पास कितने बॉयज़ हैं, 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स हैं, और इन जो 13 जो हमारे बॉयज़ एंड गर्ल टोटल हैं, इसमें से आपने 7 की कमेटी बनानी है, 7 की। इन हाउ मैनी वे कैन दिस बी डन, कितनी तरह से हम ये कमेटी बना सकते हैं। व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ, जब कमेटी में एग्जैक्टली 3 गर्ल हो, बोलता है एग्जैक्टली, ना तो कम ना तो ज़्यादा। एग्जैक्टली का मतलब क्या रहता है, ना तो कम ना तो ज़्यादा, मतलब 3 गर्ल्स जो है वो होनी चाहिए कमेटी में। तो कितने नंबर ऑफ वेज हैं, हाउ मैनी वेज। तो देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, यहाँ नंबर ऑफ बॉयज़ दैट्स आर 9, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं दैट्स आर 4। तो अब इनमें से मेरे को चूज़ करने हैं। देखो कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म, तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पर ये परमुटेशन का क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन का, ये हमें देखना है। देखो 7 लोग मैंने चुनने हैं, 7 बॉयज़ और गर्ल्स चुनने हैं हमने, 13 बॉयज़ और गर्ल्स से चुनना है। चूज़ की बात आ रही है, सिलेक्शन करनी है, वही बात। सपोज करो मैंने 2 बच्चों को चुना, राम और श्याम, तो चाहे इनको राम श्याम बोल दो या फिर श्याम एंड राम बोल दो, क्या यहाँ ऑर्डर मैटर कर रहा है, नहीं। ये भी एक ही कमेटी है, ये भी वही कमेटी है, तो राम श्याम वाली कमेटी या फिर श्याम और राम की कमेटी बोल दिया, तो कोई अलग अलग कमेटी नहीं है, एक ही है। तो यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। जब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर चेंज करने से कमेटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आगे पीछे करने से। तो जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्वेश्चन जो है वो हमारा किसका हो जाता है, कॉम्बिनेशन का, सिलेक्शन का, ये ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन हमें पता चल गया कि ये हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ कॉम्बिनेशन से निकलेगा। तो नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ 9, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास 4। तो पहला, इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 गर्ल।
तो फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं यहाँ, व्हेन द कमेटी ऑफ 7 हैज़, जब 7 की कमेटी बना रहे हैं तो उसमें एग्जैक्टली कितनी गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स। ये कंडीशन जो है वो लगाई हुई है, तो 3 गर्ल्स हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे इन द कमेटी, जब 3 जो है वो एग्जैक्टली गर्ल हैं, 7 की हमने कमेटी चुननी है, तो 7 माइनस 3 कितने बॉयज़ रह गए, 4। देखो 7 टोटल की कमेटी है, 3 तो गर्ल्स बोला, एग्जैक्टली 3, ना तो 3 से कम ना ज़्यादा, तो ठीक है। तो बॉयज़ कितने रहेंगे उसमें, 4। अब कितने तरीके हैं ऐसी कमेटी बनाने के जिसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स रहेंगी, तो यहाँ पर 9 जो अब हमने 4 बॉयज़ आउट ऑफ, कितने बॉयज़ हैं टोटल हमारे पास, 9 कैन बी सिलेक्टेड इन, कितने बेस से सिलेक्ट होंगे, 9 सीज। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, सिलेक्शन हो रही है, तो ये बेस हैं हमें बॉय सिलेक्ट करने के, अपनी कमेटी जो बना रहे हैं ये इतने तरीके। और 3 जो गर्ल्स हमने सिलेक्ट करनी है, आउट ऑफ कितनी गर्ल्स हैं हमारे पास, 4 गर्ल हैं, उनमें से 3 गर्ल कैन बी सिलेक्टेड इन, उनके कितने वेज होंगे, 4 में से 3 गर्ल सिलेक्टेड करनी है, तो ये वेज होंगे। कमेटी क्या 4 बॉय से बन जाएगी, नहीं। क्या 3 गर्ल से बन जाएगी, नहीं, दोनों चाहिए। स्टेजेस की बात है, तो हमारे पास कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द नंबर, क्या हमारे पास द नंबर ऑफ वेज, कितने वेज होंगे टू सिलेक्ट द कमेटी। यहाँ पर जो कमेटी, इस पार्ट में जो कमेटी जो बनाई जा रही है जहाँ एग्जैक्टली 3 गर्ल हैं, उनके कितने वेज होंगे, 9C4 इंटू 4C3, इतने वेज होंगे। तो अब हमें इसको कैलकुलेट करना होता है और कुछ नहीं, तो दिस इज़ इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ये 9 माइनस 4 क्या आ गया, 5 फैक्टोरियल। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन का ही फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ इक्वल टू, अब यहाँ जो लोअर फैक्टोरियल है ये 5 फैक्टोरियल तक इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और हमारे पास क्या आ गया 5 फैक्टोरियल, और ये, और यहाँ पर हमारे पास 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, इसको नहीं हमें करना है एक्सपेंड, क्योंकि ये इससे 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 3 फैक्टोरियल को कर देते हैं 3 इंटू 2, और 1 फैक्टोरियल तो 1 नहीं है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। तो अब यहाँ कैंसिल आउट कर दो, 4 फैक्टोरियल से हमारा 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, और यहाँ ये 3 2 जा 6 और 2 1 जा हमारे पास क्या हो गया है 1। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 8 जा कितना हो गया 72 इंटू 7, तो ये कितना हमारे पास आ गया है, दिस इज़ 504, 7 2 जो 14 और 7 7 जो 49, 1 50। तो इतने वेज हैं जब हमारे कमेटी में 2 गर्ल, कितनी गर्ल्स होंगी, 3 गर्ल्स, सॉरी कितनी 3 गर्ल्स होंगी जब कमेटी में, तो इतने वेज हैं, इतने वेज। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट, व्हेन द कमेटी ऑफ, यहाँ पर भी कमेटी कितने की है, कमेटी ऑफ 7, कमेटी ऑफ 7 विच हैव एट लीस्ट, जो है वो कितनी गर्ल्स होनी चाहिए, 3 गर्ल्स, 3 गर्ल, एट लीस्ट 3 गर्ल, कम से कम 3 गर्ल्स, या फिर इससे ज़्यादा है तो हो सकती है। तो देयरफॉर
देयर कैन बी 3 गर्ल्स अगर होंगी तो बॉयज़ कितने होंगे, 7 की कमेटी बनानी है ना। देयर कैन बी 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़ हो जाएंगे, या फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगी, 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ हो जाएंगे। मतलब एटलीस्ट 3 बोला है, 3 गर्ल्स, उससे ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती है, 3 गर्ल्स होंगी तो 4 बॉयज़ हो जाएंगे। एक तो ऑप्शन मेरे पास ये है, और मतलब एक तो चॉइस ये है, या फिर चॉइस हमारे पास क्या आ रही है, 4 गर्ल्स होती हैं, मतलब 3 से ज़्यादा तो हो सकती हैं, एटलीस्ट 3 चाहिए, इससे ज़्यादा जितनी भी हो, तो 4 गर्ल्स एंड 3 बॉय, अगर 4 गर्ल्स हैं तो 3 बॉयज़ होंगे आगे, या फिर आगे भी हो सकता है 5 गर्ल होंगी तो 2 बॉयज़, लेकिन 5 गर्ल तो है ही नहीं, क्वेश्चन में ही हमारे पास कितनी है, मैक्सिमम 4 गर्ल्स, इससे ज़्यादा तो आगे जा ही नहीं सकते। तो ये मेरे पास या तो 7 की कमेटी इस तरह से बनेगी, या तो फिर हमारी 7 की कमेटी इस तरह से बनेगी। तो अब 3 गर्ल्स एंड 4 बॉय सेलेक्ट करने के हमारे पास कितने वेज हैं वो हम देखेंगे। तो 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़ कैन बी सेलेक्टेड, इनको सिलेक्ट करने के हमारे कितने वेज हैं, कैन बी सिलेक्टेड इन। अब 3 गर्ल्स, टोटल गर्ल्स कितनी हैं, 4, तो 4 में से मैक्सिमम गर्ल तो 4 है ना, नंबर ऑफ जो हमारे पास क्वेश्चन में गर्ल्स हैं वो 4 है, 4 में से मैंने कितनी सिलेक्ट करनी है, 3। एंड का क्वेश्चन है, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ये भी ध्यान दें। और 4 बॉयज़, टोटल बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, 9 में से मेरे को कितने बॉय सिलेक्ट करने हैं, 4। तो 3 गर्ल्स और 4 बॉय इस तरह से सिलेक्ट हो सकते हैं। और या फिर ये दूसरा, 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़, 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ कैन बी सिलेक्टेड, ये कितने वेज हैं, ये वाला आगे वाला जो ऑप्शन है, 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़, तो 4 गर्ल हैं, मैक्सिमम 4 है तो 4 में से 4 ही ले ली जा रही है, और बॉयज़ हमारे कितने हैं, टोटल 9, उसमें से कितने बॉयज़ लिए जा रहे हैं, 3। तो दोनों है ना, गर्ल्स भी सिलेक्ट करनी है और बॉयज़ भी, एंड की बात है तो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर तो टोटल नंबर ऑफ वेज, यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेज मेरे पास बनने जा रहे हैं वो कितने हैं, जब कमेटी में एटलीस्ट 3 गर्ल्स हैं, तो therefore number of ways to form a committee of 7 which has at least 3 गर्ल्स इज इक्वल टू, देखो 7 की कमेटी बनानी है, या तो इस तरह से बनेंगी, या तो ये, या तो फिर ये तरीका है। तो फिर जब इससे भी काम चल जाएगा, या तो ये या तो ये। तो जब ऐसा केस हो तो और वाली बात है, और की बात है, चॉइसेस की बात है, तो क्या करेंगे अब हम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कौन सा लगेगा यहाँ, एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, दोनों को क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि दोनों में चॉइसेस हैं। यहाँ पर देखो और का केस है, ऐसा केस है, और का केस, 3 बॉय एंड 4 गर्ल, ये 3 बॉय एंड 4 गर्ल, एंड 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल, 4 बॉय एंड 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़, तो या तो ये वाला, तो क्या करेंगे अब हम, प्लस करेंगे, है ना। तो ये हो गया मेरे पास 4C3 इंटू 9C4 प्लस 4C4 इंटू 9C3, बस इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, 4C3 इसको 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 अपना 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, ये,
और 9 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। जस्ट इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पर हमारा ये 4 फैक्टोरियल को हम कहाँ तक कोई ज़रूरत नहीं है एक्सपेंड करने की। यहाँ पहले देख लें, जो कटता है उसको काट दें। 4 फैक्टोरियल से हमारा 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और इधर भी हमारा 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है। तो इसके अलावा ये बाकी हम कर लेते हैं। ये 9 फैक्टोरियल है, इसको 5 फैक्टोरियल तक ले आएंगे। 9 इंटू 8 इंटू 7, ये 7 है मेरे पास, और 6 और हमारे पास 5 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को किया ना एक्सपेंड, और 3 फैक्टोरियल को भी कर दो, 3 इंटू 2, और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा, है ना। और ये हो गया, प्लस यहाँ 9 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक ले आओ। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो अब इस तरह से, और नीचे हमारे पास यहाँ पर अपॉन क्या आ रहा है यहाँ पर, दिस इज़ 3 फैक्टोरियल, दिस इज़ 3 को भी एक्सपेंड कर दो, 3 इंटू हमारे पास 2 और इंटू 1। ये तो हमारा कौन सा है, 3 फैक्टोरियल को हमने क्या करा है, तो ये मेरे पास 1 और इंटू ये वाला 6 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पर कुछ कटता है तो उसको काट दो आप। तो बिल्कुल यहाँ ये जो हमारे पास ये 5 फैक्टोरियल यहाँ पर भी बच गया था, इसको तो हमने लिखा ही नहीं यहाँ। इंटू क्या था ये 5 फैक्टोरियल, और अब 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये 3 2 जा 6 से ये 6 कैंसिल हमारा, और इधर हमारा ये भी 3 2 से ये वाला 3 3 जा हमारा 9 हो गया, और यहाँ पर 2 4 जा हमारा क्या हो गया 8, और 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास जो रिमेनिंग क्वांटिटी क्या बची है, 9 इंटू 8 इंटू 7, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, दिस इज़ 3 इंटू 4 इंटू 7। तो अब मेरे पास यहाँ पर देखो कॉमन आ रहा है, 7 को आप कॉमन ले लो, और 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 इंटू 7, क्योंकि तब हमें सॉल्व करना जो ईजी रहता है। 4 भी हमारे पास वैसे कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखें ये 4 भी कॉमन, देखो 3 यहाँ से कॉमन आ गया, क्या रह गया यहाँ पर 3, 4 कॉमन आ गया, क्या रह गया 2, 7 तो सारे का सारा कॉमन आ गया, 3 यहाँ से कॉमन, 4 यहाँ से कॉमन, 7 भी यहाँ से कॉमन, तो यहाँ पर तो 1 नहीं रह गया है। तो दिस इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 7 3 जा 21 इंटू 4, और यहाँ पर ये 3 2 जा 6, 6 और 1 कितना हो गया मेरे पास 7। तो अब इसको आप सॉल्व कर लें, ये मेरे पास 4 2 जा 8 और 7, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, दिस इज़ 7 4 जा 28, और 7 8 जा 56, और 56 और 2 कितना हो गया है 58। तो यहाँ पर ये हमारा जो है वो आंसर आया। ये नंबर ऑफ वेज हैं जब मेरी कमेटी में एट लीस्ट कितनी गर्ल्स होंगी, एट लीस्ट 3 गर्ल्स। नो, इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम ले रहे हैं, व्हेन द कमेटी कितने की बन रही है, कितने लोगों की, ऑफ 7। अब इसमें विच हैव एट मोस्ट, अब क्या वर्ड आ गया, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज़्यादा से ज़्यादा बोलता है 3 गर्ल्स, इससे ज़्यादा नहीं। पिछला क्वेश्चन था कम से कम 3 गर्ल्स, अब क्या है एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए कमेटी में हमें 3 गर्ल्स, इससे कम तो हो सकती हैं। एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 3, इससे कम तो हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, 0 भी हो सकती है, 0 गर्ल्स भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी। तो अब हमारे पास यहाँ पर कितनी चॉइसेस हो जाएंगी वो हम देखेंगे। देयरफॉर देयर विल बी कितनी, कौन कौन सी ऑप्शंस, 0 गर्ल्स हों तो बॉयज़ कितने होंगे, क्योंकि 7 की कमेटी बनानी है, एक तो मेरे पास ये ऑप्शन रहेगी, और या फिर 1 गर्ल्स
1 गर्ल, और तब मेरे पास बॉयज़ कितने मेरे को लेने पड़ेंगे, 6 बॉयज़। 7 की कमेटी तभी बननी है ना। और या फिर मेरे को 2 गर्ल्स लेनी है, तो मेरे पास बॉयज़ की ऑप्शन कितनी है, मेरे को 5 बॉयज़, या फिर 3 गर्ल्स, और तब बॉयज़ की ऑप्शन मुझे 4 बॉयज़। 3 गर्ल्स से आगे नहीं जाना है बोलते, एट मोस्ट 3। तो देखो कितनी चॉइसेस हमारे पास, 4। या तो इस तरह से कमेटी बना लो, या तो इस तरह से, या तो इस तरह से, या तो फिर बोलता है इस तरह से। तो अब हमने ये और वाली बातें हैं ना, तो और के केसेस में क्या करना है, हमने प्लस करना है। बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि 0 गर्ल और 7 बॉय को हम कितनी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हमें देखना है। तो नाउ 0 गर्ल्स, कोई गर्ल नहीं, एंड 7 बॉय, एंड हमारे पास यहाँ 7 बॉयज़, इनको हम सिलेक्ट कितनी तरह से कर सकते हैं। 7 बॉय कैन बी सिलेक्टेड इन, कितने वेज हमारे पास रहेंगे। तो गर्ल्स तो मैक्सिमम कितनी थी यहाँ पर हमारे पास, 4, उसमें से मुझे 0 गर्ल, और बॉयज़ हमारे पास 9 थे। तो 9 में से हमने 7 जो है वो सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट की बात है, हमें कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन करना है, और दोनों ही यहाँ पर 0 गर्ल एंड की बात है, तो क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन काम करेगा। ये वेज मेरे को रहेंगे, इतने वेज हैं मुझे इस तरह की कमेटी सिलेक्ट करने की, जब 0 गर्ल्स हैं और 7 बॉय। और आगे 1 गर्ल हो उसमें, और 6 बॉयज़, 6 बॉय कैन बी सिलेक्टेड, उनको कितनी तरह से कर सकते हैं। अब मुझे एक गर्ल सिलेक्ट करनी है 4 में से, और 9 बॉयज़ में से मुझे 6 बॉयज़, तो ये बेस हो गए। और इसके बाद अब मुझे 2 गर्ल्स एंड अब बॉयज़ कितने लेने हैं, 5 लेने हैं, क्योंकि 7 की कमेटी है। कैन बी सिलेक्टेड इन, अब 4 गर्ल में से मैंने 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ, और 9 बॉयज़ में से मैं 5 बॉयज़ सिलेक्ट, तो ये मेरे पास बेस है। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है 3 गर्ल्स। अगली, अगर ये वाली चॉइसेस हमें रखनी है, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़, तो इनको सिलेक्ट करने के हमारे पास कितने वेज हो गए, 4 गर्ल में से मुझे 3, और 9 बॉयज़ में से मुझे 4 बॉयज़, तो ये वेज हो। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो इस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो कितने बने। तो अब हमारे नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म कमेटी ऑफ कितने, 7 बॉयज़ और गर्ल की कमेटी हम फॉर्म कर रहे हैं। नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म ए कमेटी ऑफ 7 विच हैव एट मोस्ट, जिसमें क्या था हमारे पास, एट मोस्ट 3 गर्ल। तो दिस इज इक्वल टू, या तो आपके पास ये इस तरह से कमेटी बना सकते हैं, या इस तरह से, या इस तरह से, या फिर इस तरह से। तो ऑप्शन है, मुझे चॉइसेस है, या ये वाली चॉइस, या ये, या ये, या फिर ये। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, यानी कि प्लस करेंगे ना, इन सभी को क्या कर देंगे प्लस, मतलब 4C0 इंटू 9C7 प्लस 4C1 इंटू 9C6 प्लस 4C2 इंटू 9C5 प्लस 4C3 इंटू 9C4। तो इनको आप सॉल्व करेंगे, ये वाला सॉल्व किया, ये वाला, ये और ये, यहाँ पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के और इनको क्या कर देना है प्लस। तो यहाँ पर ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, आप खुद इसको सॉल्व करें कि मेरे पास कितना आंसर आ रहा है। तो वही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म ए कमेटी ऑफ 7 विच हैव एट मोस्ट 3 गर्ल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इफ द डिफरेंट परमुटेशन
ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। आपके पास यहाँ पर वर्ड जो है वो क्या है, एग्जामिनेशन। बोलता है इसके अगर हम डिफरेंट परमुटेशन बनाएं, इफ़ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ दिस वर्ड आर लिस्टेड इन ए डिक्शनरी, और इनको बोलता है डिक्शनरी में अलग अलग इन वर्ड को लिख दिया जाए, ऐसे लिस्ट बना दी जाए। ऐसे करके जब आप डिक्शनरी, तो आप देखते हैं ना कि ऐसे वर्ड जो है इस तरह से लिखे होते हैं वहाँ पर। तो पहले आप देखते हैं कि ए से स्टार्ट होने वाले, फिर बी से स्टार्ट होने वाले, फिर सी, फिर डी, इस तरह के डिक्शनरी में रहता है। फिर ई, फिर ऐसे एफ, इस तरह से आप डिक्शनरी में जो वर्ड ढूंढना हो तो आप अल्फ़ाबेट देखते हैं कि किससे हमारा वर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बोलते हैं सारे वर्ड बनाए, डिफरेंट परमुटेशन बनाए जितने हो सकते हैं इसके। आर लिस्टेड इन ए डिक्शनरी, हाउ मैनी वर्ड आर देयर इन द लिस्ट, तो उस लिस्ट में कितने वर्ड होंगे बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, ई से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड आ जाएंगे। जैसे ये आ रहा ना ए बी सी डी ई, ई में ये ई हमारे पास, ई से पहले हमारे पास कितने वर्ड आ जाएंगे। ऐसे अगर हम लिस्ट बनाएं, इस वर्ड के सारे परमुटेशन की लिस्ट बनाएं, तो जो ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं, ई से जो स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं, उससे पहले हमारे पास कितने वर्ड होंगे, उससे पहले हमारे पास कितने वर्ड होंगे, ये हमें देखना है। तो करते हैं इसको। यहाँ पर द गिवन वर्ड, हमारे पास जो गिवन वर्ड है वो ये है एग्जामिनेशन। इनको हम अल्फ़ाबेटिकली लिख लेते हैं क्योंकि डिक्शनरी में वर्ड हमारे अल्फ़ाबेटिकली आते हैं। ए हमारे पास जो है वो कितने हैं, पहले ये देख लो, ए 1, हाँ ए हमारे पास कितने आ रहे हैं 2, और बी हमारे पास कोई है देखो नहीं, सी है नहीं, डी है नहीं, ई कितने आ रहे हैं, ई हमारे पास 1 आ रहा है, और ई के बाद हमारे पास कौन सा वर्ड अल्फ़ाबेटिकली आ रहा है, ई एफ जी एच आई, आई, हाँ आई यहाँ पर कितनी बार आ रहा है 1 और 2, और इसके बाद जे के एल एम, एम हमारे पास कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है। इसके बाद एन हमारे पास कितनी बार आ रहा है 1 और 2, एन तक पहुँच गए। ओ पी, ओ हमारे पास है, हाँ कितने हैं 1, और ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, एक्स हमारे पास एक आ रहा है, और जेड एक्स वाई जेड। तो ये वर्ड है मेरे पास, पहले गिन लो आप, ये सारे आपने लिस्ट बना ली कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 ये कितने हो गए 2 3 5 6 और 8, और यहाँ पर हमारे पास कितने आए हैं, ये तो 10 ही हुए, 5 और ये तो 10 हो रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो रहे हैं। देखो हमने कौन सा छोड़ दिया, ए हमारे पास 2 बार आ गया, एक हमने वर्ड छोड़ दिया, वो कौन सा, टी हमने छोड़ दिया। टी कहाँ पर आना था, MNOPQRST, टी यहाँ पर हमारे पास ये वर्ड रह गया, एक बार ये भी है ना। तो इस तरह से अब हमारे पास 11, तो इस तरह से छूटना नहीं चाहिए आपके पास कोई भी ना। अब पूरे हो गए ये हमारे पास 5 6 8 9 10 और 11। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे बोलता है वो वाले वर्ड बताने हैं जो कि ई से जो स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं उनसे पहले पहले कितने वर्ड हैं। ये क्वेश्चन की सेंस को समझिए, क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी वर्ड आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग, बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई से जो स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं उनसे पहले पहले कितने वर्ड बनेंगे। तो ये देखें आप, अब यहाँ पर ई तो यहाँ स्टार्ट हो गया ना, ए के बाद कौन सा वर्ड हमारे पास, बी वाला आना, सी वाला आना, लेकिन है ही नहीं, बी सी वाले, डी वाला आना है नहीं है, तो ई वाला ही स्टार्ट होना है। तो कहने का मतलब है ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड ही देखने हैं सारे के सारे, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड वही रहेंगे, वही वर्ड हैं जो ई से स्टार्ट होने से पहले वाले हैं। देखो हमें बताना है कि ई से जो लेटर वर्ड स्टार्ट हो रहा है उससे पहले पहले कितने मेरे पास वर्ड आ जाएंगे डिक्शनरी में।
तो वो कौन कौन से होंगे? ई से पहले ए बी सी डी, तो बी सी डी तो है नहीं, तो किससे स्टार्ट होने वाले देखने, फिर ए से स्टार्ट होने वाले हमने यहाँ पर वर्ड देखने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास द वर्ड विच विल स्टार्ट विद ए, जो ए से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड है वो किस फॉर्मेट के होंगे? द वर्ड विच विल स्टार्ट विद ए इज ऑफ द फॉर्म, किस टाइप का होगा? वो इस टाइप का होगा कि पहले ए आएगा, फिर हमारे पास क्या है, ए ही आएगा, और उसके बाद हमारे पास जो है वो अनदर लेटर रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बाकी प्लेसेस कितनी भरनी है, ये देखो यहाँ पर मेरे को कितने हैं टोटल। यहाँ हमारे पास एग्जामिनेशन में जो वर्ड हैं वो टोटल हमारे पास कितने हैं, और यहाँ पर हमारे पास ये 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ जो हमने ए लिखा है यहाँ पर हम ए ही लिखेंगे सिर्फ, दिस इज ए, और एक और, क्योंकि फर्स्ट लेटर जो है वो ए से स्टार्ट करना है हमने, बस हमें ये है। तो अब हम ए से स्टार्ट होने वाले कितने बॉक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हमारे जो लेटर हैं वो कितने हैं, 11। तो हमारा वर्ड जो है वो किस फॉर्म का होगा, पहले स्टार्ट हमारा किससे होगा, ए से। ए से जो अगले हमारे जो लेटर अब हम यहाँ पर डालेंगे, मेरे पास टोटल कितने हैं, टोटल यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 10, कितने हमारे पास यहाँ पर 10 लेटर जो है वो बैलेंस है। तो 10 लेटर को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 10 लेटर को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, अदर जो 10 है, ए तो फिक्स है, ए तो फिक्स है, ए जो है उसके लिए मेरे पास चॉइस नहीं है, क्योंकि ए से तो हमने स्टार्ट करना है वर्ड, अनदर लेटर कहीं भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनदर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ए से स्टार्ट होना। द वर्ड विच विल स्टार्ट विद ए इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा। तो देयरफॉर अब हमारे पास नंबर ऑफ जो वर्ड जो है स्टार्ट विद जो ए से स्टार्ट होंगे, तो देखो ए के लिए चॉइस नहीं है, अनदर 10 लेटर के लिए 10 ही लेटर है मेरे पास, 10 ही प्लेसेस भरनी है, 10 ही लेटर है, 10 ही प्लेसेस है। तो क्या होगा मेरे पास 10 फैक्टोरियल, कितने बेस होंगे, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, जब जितने लेटर हैं उतनी प्लेसेस हैं, तो हमारे पास कितने वेज हैं अरेंज करने के उन लेटर को, 10 फैक्टोरियल। लेकिन देखें कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है उनमें, रेपिटिशन तो नहीं है, रेपिटिशन बिल्कुल है, देखो। तो ए के लिए रेपिटिशन तो काउंट नहीं होगा, ए के लिए नहीं होगा, क्योंकि ए के ये यूज़ कर दिया ना, अब मेरे पास ए के ही बचा है, यहाँ पर ए के ही बचा, तो वो रेपिटेड नहीं है यहाँ पर, वो सिंगल ए कहीं भी आ सकता है, सिर्फ अब आई रिपीट हो रहा है, और क्या हो रहा है हमारे पास एन रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, दैट इज़ आई और एन जो रिपीट हो रहा है, ए रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि ए तो हमने एक फिक्स कर दिया। अब दूसरा ए के लिए मेरे पास 1 फैक्टोरियल अगर हम लगा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये ध्यान दें, यहाँ पर आप दोबारा से 2 फैक्टोरियल, ये वाला फैक्टोरियल जो है वो ना लिख दें, क्योंकि हमारे पास सिंगल ए बच गया है, ये तो फिक्स है, ये ए जो है वो फिक्स है। तो यहाँ पर हमारे पास इसको हम सॉल्व करेंगे, डेट इज 10 इंटू ए 9 इंटू 8 इंटू 7 6 और 5 और हमारे पास 4 और 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये 2 फैक्टोरियल का मतलब भी क्या होता है, 2 ही होता है, और एक 2 फैक्टोरियल को तो चलो ऐसे रहने दिया। अब 2 फैक्टोरियल से हमारा 2 फैक्टोरियल कैंसिल और 2 बन जा, और यहाँ पर आप किसी को भी काट दो, 2 2 जा हमारे पास 4। तो अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, तो ये मेरे पास जो वर्ड हैं जो स्टार्ट किससे हो रहे हैं, ए से, इतने वर्ड जो हैं वो स्टार्ट होंगे हमारे ए से। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है।
तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आएगा, दिस दैट इज़ 9, हमारे पास 9,07,200। इतने वेज हैं जो वर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं ए से, जो वर्ड जो है वो स्टार्ट किससे हो रहे हैं, ए से स्टार्ट होने वाले। इसके बाद बी से कोई नहीं, सी से कोई नहीं, डी से कोई नहीं, तो ई से फिर स्टार्ट होंगे। तो ई से पहले पहले हमारे वर्ड कितने हैं जो ए से स्टार्ट होने वाले हैं, वही तो हैं। तो अब हम बस हमारा आंसर आ गया है। लास्ट में आप ज़रूर ऐसे लिख दो कि हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स which नंबर ऑफ वर्ड या फिर नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विद ई, ई से पहले पहले हमारे पास जो वर्ड होंगे वो कितने होंगे, ई से स्टार्ट होने से पहले पहले ये। तो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट। ये हमारे पास डिजिट हैं, इनसे हमने क्या बनाना है, 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है विच आर डिविजिबल बाय 10, जो कि 10 से डिविजिबल होने वाले नंबर हो। देखो 6 डिजिट नंबर बनाने हैं, लेकिन कैसे होने चाहिए, 10 से डिवाइड होने वाले नंबर, 10 से डिवाइड होने वाले नंबर, और डिजिट कोई रिपीट नहीं करना है। आपने 6 डिजिट नंबर बनाना है, नो रेपिटिशन अलाउड, नो रेपिटिशन इज नॉट अलाउड। तो देखें अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, 6 डिजिट नंबर बनाना है, द गिवन डिजिट्स आर, द गिवन डिजिट्स आर 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब जब मुझे 6 डिजिट नंबर बनाना है तो मुझे कितनी प्लेसेस भरनी है, 6 प्लेसेस ही भरनी है। डिजिट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही तो डिजिट है, 6 ही प्लेसेस भरनी है 6 डिजिट नंबर बनाने के लिए। तो आप लिख लें, टू फॉर्म 6 डिजिट नंबर we have to filled 6 places, 6 places को भरना है। मतलब हमारे पास देखो हम इस तरह से करते हैं, इजी रहेगा, हम इस तरह से करना। ये डिजिट की बात है तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ऐसे 6 प्लेसेस को आपने भरना है, 6 डिजिट नंबर बन जाएगा मेरे पास। तो ये मान लिया हमारे पास कोई ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, या फिर यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स प्लेस, तो जैसे भी देख लें। लेकिन यहाँ पर ये यूनिट प्लेसेस इधर को तो रहती है, तो यूनिट प्लेस पे हम क्या भरें, जब हमारा जो 6 डिजिट नंबर है वो किससे डिवाइड हो, 10 से। किससे डिवाइड हो, 10 से। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए मेरा, यहाँ पर क्या आना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि 0 आएगा यूनिट प्लेस पे तभी 10 से डिवाइड होगा मेरा जो नंबर है 6 डिजिट नंबर। लास्ट में अगर यूनिट प्लेस पे अगर 0 आएगा तभी 10 से डिवाइड होगा ना। जैसे देखो जैसे मान लो ये 50 है, लास्ट में क्या आ रहा है 0, तभी 10 से डिवाइड। अब मैं 55 लिख देता हूँ, तो क्या ये 10 से हमारा डिविजिबल है, नहीं, क्योंकि लास्ट में जो है वो 0 नहीं है। 56 10 से डिविजिबल है, नहीं। 89 10 से डिविजिबल है, नहीं। 90 10 से डिविजिबल है, यस। लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास 0, तो लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0। क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं द यूनिट प्लेस ऑफ जो 6 डिजिट मेरा नंबर बनेगा कैन बी फिल्ड, वो किससे भरेंगे, कैन बी फिल्ड विद 0 ओनली। किससे भरी जाएगी, 0 से भरी जाएगी।
तो कितने वेज हैं मुझे, यहाँ पर तो एक ही तरीका है इसको भरने का, 0 को भरने का हमारे पास एक तरीका। और 6 डिजिट नंबर में मुझे ये वाली प्लेसेस जो है ये 1, 10, 100, 1000 और ये हमारे पास 10,000 और ये हमारे पास 1 लाख। तो ये लाख वाली जो पोजीशन है वो किससे भरनी है, वो किससे भरनी है, वो 0 तो भर नहीं सकता हूँ, वैसे भी 0 नहीं भर सकता हूँ क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, नो डिजिट इज रिपीटेड। तो अब 0 के अलावा यहाँ पर भी कुछ भी आए मेरे पास 6 डिजिट नंबर बन जाएगा। अगर रेपिटेशन अलाउड होता तो 0 यहाँ नहीं भर सकते थे, क्योंकि फिर तो मेरे पास 6 डिजिट नहीं नंबर नहीं ना बनता है। जब यहाँ पर 0 हो, इस पॉइंट पे अगर 0 आ गया तो 6 डिजिट नंबर नहीं, फिर तो 5 डिजिट रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्लियर है कि हमारे पास ये रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो एक बार ही हमने 0 था वो यहाँ पर यूज कर लिया। तो यूनिट प्लेस ऑफ डिजिट नंबर कैन बी फिल्ड विद 0 ओनली। अब अगली जो प्लेसेस हैं, नेक्स्ट जो प्लेसेस हैं, जो हमारी 10th प्लेसेस, जो 10th प्लेस ऑफ 6 डिजिट कैन बी फिल्ड इन, उसको हम कितनी तरह से भर सकते हैं, उसको भरने के हमारे पास टोटल डिजिट कितने, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितनी तरह से 5 वेज, इसको भरने के हमारे 5 वेज। और 0 को भरने के हमारे कितने वेज हैं, विद 0 ओनली और इन 1 वेज। इसको भरने का तो हमारा एक ही तरीका, इसको भरने का एक ही तरीका, इसको और कहीं नहीं रख सकते क्योंकि फिर 10 से डिवाइड नहीं ना होगा। द यूनिट प्लेस ऑफ 6 डिजिट नंबर कैन बी फिल्ड विद 0 ओनली इन, और ये कितनी तरह से हो सकता है, 1 वे। द 10th डिजिट जो है वो कितनी तरह से हमारा, उसको भरने के हमारे कितने तरीके, इसको भरने के तो हमारा एक वे, इस प्लेस को भरने के हमारे 5 वेज। और अगली जो प्लेस है जो 100 जो प्लेस है, 100 प्लेस ऑफ 6 डिजिट नंबर कैन बी फिल्ड इन, उसको भरने के हमारे, अब मेरे पास कितने बच गए हैं, 4, कितने बच गए हैं, 4 डिजिट बच गए ना, तो 4 वेज, इसको भरने के हमारे 4 वेज। और नेक्स्ट प्लेस ये वाली जो है वो हमारे पास कौन सी प्लेस है, ये हमारी 1000 प्लेस, द 1000 प्लेस ऑफ 6 डिजिट नंबर कैन बी, अब इसको भरने के हमारे कितने तरीके हैं, 3 वेज ये। और इसके बाद द 10,000 प्लेस कैन बी फिल्ड, इसको भरने के हमारे पास अब कितने डिजिट बच गए, 2 बच गए हमारे पास। अब क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है ना, तो हर बार जब एक डिजिट यूज हो गया तो फिर एक जो है वो कम डिजिट बच रहा है अगली प्लेस को भरने के लिए। अब द लाख जो प्लेस है उसको 6 डिजिट नंबर, तो उसको भरने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं, दिस इज 1 वेज, ओनली 1 वेज। अब देखो सारी प्लेसेस को भरना जरूरी है कि या कोई एक प्लेस भर दो, इसको भरने के एक तरीका, तो देखो कि कोई एक प्लेस भर दे तो भी काम चल सकता है या कि सारी प्लेसेस भरनी है, बिल्कुल सारी प्लेसेस भरनी है तभी तो 6 डिजिट नंबर बनेगा, तभी तो 6 डिजिट नंबर बनेगा। तो कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो देयर वाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर which are divisible by किससे, 10 से, इज इक्वल टू 10 से डिवाइड होने वाले, देखो 10 से डिवाइड होने वाले हों तभी तो 0 को फिक्स किया ना हमने इधर यूनिट प्लेस पे, ये इंपॉर्टेंट है, 0 को क्यों फिक्स किया यूनिट प्लेस पे ये आपको समझना है। तो अब इन सभी को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, 0 को भरने का तो एक तरीका, आगे ये 5, 4, 3, 2, 1 और कितना आ गया हमारा, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 62 जा हमारा 120 एंड दिस इज अवर आंसर। तो इस तरह से ये हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसके हमने 5 क्वेश्चंस यहाँ पर किए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। इससे हमें परमुटेशन के और कॉम्बिनेशन के जो कंसेप्ट हैं उनको समझने में
और हेल्प मिल रही है। जो हमने ये डिफरेंट टाइप के जो यहाँ पर सम सॉल्व किए हैं, आप भी इनको बढ़िया ढंग से इनको आप सॉल्व करें, इनको अंडरस्टैंड करें। तभी जब आप इस तरह के सम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तभी आप